आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस सेगमेंट पे बात करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर की। जी हां, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। बता दें कि सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आइए इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था। उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आप नेता पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में ज़्यादातर सबूत जुटा लिए गए हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती है। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का, कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि आज सत्य की जीत हुई है और दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। वहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आप नेता संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सच्चाई और सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जल्द से जल्द बाहर आए। एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था। उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा।
और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सब। साथ ही उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं है, मामला वही रहता है। उत्साहित होने और लोगों और अदालत को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सजा मिलेगी। जो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। इस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है। इसके अलावा आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्हें बेल मिली है और उम्मीद है कि वे दिल्ली सरकार को अच्छे से संभालेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। क्या मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। अभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपसे 17 महीने जेल में रखा। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी स्थिति कितनी मजबूत होती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।